विभाग में भर्ती निकली हुई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की। इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, कंप्यूटर का ट्रिपल-सी भी किए हुए। अब रेता से क्या बताए, नौजवानों को रोजगार मिले तो माथे में ट्रिपल-सी की डिग्री लेकर घूमे, क्या बताए। नौजवान तो थाली भी ठोक लेता, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर कह देंगे तो कलेजे में आगे लग जाएगी। फिलहाल रहने भी दीजिए। मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का, जहाँ पर वैकेंसी निकल गई, बाप को सब वैकेंसी निकली। अब यही बात पर नारियल फोड़ लो भैया। यही सुनकर दिल को तसल्ली मिल गई कि कम से कम प्रशासन ने सोचा, जरूरत समझी, तब जाकर वैकेंसी निकाली। वैकेंसी निकालने में भैया भर्ती होती है। अब हमने कहा 13 ब्लॉक में भैया वैकेंसी निकली तो बाप कसम 50-60 हजार आदमी तो ऐसा भर्ती हो जाएगा। लेकिन पता चला भैया यहाँ तो मात्र 13 लोगों की भर्ती है। अब 13 ब्लॉक में 13 लोगों की भर्ती होती, बाकायदा कंप्यूटर ऑपरेटर की। यही में बाकायदा पैसा चल गया। अब कुछ ऐसा ही आरोप लगा रही है किसान नेता रीता सिंह जी कि भैया देखो बिना बताए भर्ती कर लिए और कुछ बताया भी नहीं। यहाँ नौजवान लड़के बाकायदा ट्रिपल-सी की डिग्री लेकर घूमते रह गए, वो बाकायदा मौका नहीं मिला, उनका नाम भर्ती हो पाई। अब सुनिए जरा किस तरह से आरोप लगा रही थी और काका बोली है। नाम है आपका? रीता सिंह। रीता जी, किस मामले को लेकर के अभी ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग आए हुए हैं जनपद अमेठी में, पंचायत राज विभाग में भर्ती निकली हुई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की। 13 ब्लॉक में एक वैकेंसी थी। उसके बाद में शासन का लेटर जो था वो होता है कि जैसे सेवा योजना कार्यालय में जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उनका सूची मांगने के बाद ही नियुक्ति की जाए। और पंचायत राज विभाग में 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में कौन से पेपर में इन्होंने विज्ञापन दिया है, ना हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, किसी में भी नहीं है। किस पेपर में इन्होंने कैसे विज्ञापन दिया, कैसे नियुक्ति किए, 3 दिन के अंदर इनके यहाँ सारी प्रक्रिया पूरी होकर के एनजीओ से सबको लेकर के भी नियुक्ति कर दी गई। अब रीता सिंह की भर्ती कर दी गई, यही बड़ी बात है। कम से कम भर्ती तो क्या, प्रशासन ने ऊपर से 13 लोगों की भर्ती। अब इसमें क्या करे बेरोजगार नौजवान, कहाँ जाकर माथा फोड़ ले। वैसे भी कौन सी नौकरी मिलने वाली। पर डीपीआरओ साहब की बात सुन लीजिए, ये भी बकायदा भैया क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। नियुक्ति 14वें वित्त आयोग के तकनीकी प्रशासनिक मद से जो है विकास खंडों में एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखा जाना था, जिनको सेवा प्रदाता कंपनी से ही हमें लेना था। तो इसके क्रम में चूँकि आचार संहिता निकट थी, तो जनपद में जो कार्यरत अन्य विभागों को जो सेवाएं दे रही हैं संस्थाएं, उनके माध्यम से जो है हम लोगों ने उनको रखे जाने का प्रस्ताव किया और जिस पर जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से IT वर्ड संस्था का चयन किया गया और IT वर्ड को फिर उनसे अनुबंध करके उनसे जो है योग्य कंप्यूटर ऑपरेटरों को लिया गया और उनकी नियुक्ति। इसमें आरोप है कि जो पात्र जो लड़के होने चाहिए वो उनको नहीं चयन किया गया, पात्रों को चयन किया गया है और जिलाधिकारी के बिना अनुमोदन का इसमें नियुक्ति की गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन से, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के अनुमोदन से पूरा हुआ है और जो भी अभ्यर्थी आए हैं जिनकी जो निर्धारित योग्यता है वो पूरी करते हैं। अब डीपीआरओ साहब की तो बात आपने सुन ली भैया कि हम तो बड़े शरीफ आदमी हैं, जो भर्ती करनी थी वो हमने कर ली। डीएम साहब भी जानते हैं, मुख्य विकास अधिकारी भी जानते हैं। अब क्या बोले डीपीआरओ साहब, वैसे इन्होंने तो अपनी सफाई दे दी, लेकिन इधर बकायदा चेतावनी दे रही थी रीता सिंह जी की देखो अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो जैसे आचार संहिता खत्म होगी, यहाँ तो आंदोलन धरा है भैया। है कि जनवरी तक धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। जनवरी तक हमको ये, जब तक धरना प्रदर्शन की समय सीमा है तब तक हमको पत्र का जवाब दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये हमेशा की बात पंचायत राज विभाग से हो रही है। पूरे जनपद की प्रक्रिया पंचायत राज से होती है, हमेशा वहाँ भर्तियाँ निकलती रहती हैं। जो भी भर्ती इनकी निकलती है गुपचुप तरीके से कर लेते हैं। इनके यहाँ एक कार्यरत कोई है जिसका भाई एनजीओ में है, वो मिली भगत करके सबको सेटलमेंट कर लेता है, जिले के लोगों को पता नहीं चलती। अब रीता सिंह की बातों को प्रशासन ध्यान देगा या नहीं देगा, देखेगा या नहीं देखेगा पता नहीं। पर अमेठी के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करना खत्म नहीं कीजिएगा।